नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज है हमारा पीवाईक्यू सीरीज का 11वां दिन। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस साल के लिए 2026 वाले बच्चों के लिए मैं सिर्फ 10 ही वीडियो लाके पूरी खत्म करा दूंगा, लेकिन दोस्तों आपकी डिमांड इतनी थी कि भैया प्रोबेबिलिटी से हर साल क्वेश्चन आता है, और वो बात भी सही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी और पीएनसी को साथ करा देता हूँ, तो डे 11 कंप्लीट हो जाएगा आज। और दोस्तों, इस सीरीज की पिछली 10 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। तो अगर आपने नहीं किया है कंप्लीट, तो आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप थोड़ा कमेंट सेक्शन भी जाके देख लिया कीजिए। देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। मैंने देखा कुछ वीडियो में मैंने सिली मिस्टेक की है, तो मैं उसे कमेंट में एड्रेस कर देता हूँ। तो आप एक बार कमेंट भी खोल के पिन कमेंट जरूर देख लिया कीजिए। पूरा कमेंट ना सही, वैसे तो पूरे कमेंट में मेरी तारीफें की जाती है, थैंक यू वगैरह बोला जाता है, लेकिन दोस्तों, जो आपके काम की चीज है वो है पिन कमेंट, तो आप उसे देख लिया कीजिए। चलिए दोस्तों, आज है हमारा 11वां दिन। और आपके लिए मैंने, देखिए घर पे आया हुआ हूँ मैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है घर पे, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्रोबेबिलिटी और पीएनसी को साथ करा देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पीएनसी से मात्र 3 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोल रहा है? इस पहले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 5 फेयर कॉइन्स आर टॉस इंडिपेंडेंटली। जब आपको 5 फेयर कॉइन को आप टॉस करोगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी? इस पे टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, तो दो। इधर भी दो, हेड टेल दोनों आ सकते हैं, ये भी दो, ये भी दो। यानी सबकी दो पॉसिबिलिटी, यानी 2 टू द पावर 5 टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बस मैंने ऐसे ही समझाया आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू हेड अपीयर्स? तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि एटलीस्ट टू हेड आ जाए। देखिए, जब आप कॉइन को 5 बार टॉस करोगे, तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन बनेगी, बहुत सारी तो नहीं बनेगी, 32 कॉम्बिनेशन बनेगी। 32 कॉम्बिनेशन में आपको कॉम्बिनेशन टेल 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 टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, तो आपको ये सारी कॉम्बिनेशन 32 टाइम्स बनेगी। तो इसमें आपको बोल रहा है सिर्फ आपको वही वाली प्रोबेबिलिटी बताना है, डेट एटलीस्ट टू हेड अपीयर्स। देखिए, जहां एटलीस्ट दे दे, वहां आपको आसान पड़ता है कि आप टोटल में जो नहीं चाहिए उसको घटा दो। कहने का क्या मतलब है? मेथड वन से पहले मैं आपको बताता हूँ। मेथड वन ये है कि आप एटलीस्ट टू हेड बोला है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 5 को ऐड कर दो। हेड इक्वल टू 6 नहीं कर सकते, क्योंकि 5 ही कॉइन है, तो मैक्सिमम 5 बार हेड आएगा। तो आप या तो इसे ऐसे सॉल्व करो, इसे खुद से सॉल्व करना, मैं मेथड टू बताऊंगा, जिसमें आप टोटल में वन माइनस, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वन, तो वन में आप घटाओगे किसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? हेड जीरो नहीं चाहिए, हेड वन नहीं चाहिए। देखो, अब ये आसान कैसे है? यहाँ आपको चार चीज कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ आपको मात्र दो चीज कैलकुलेट करनी है। तो अब मैं केस वन लेता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू जीरो। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू जीरो, मतलब क्या? आपको सब पे टेल चाहिए, सब पे टेल चाहिए। यानी आप पांचों पोजीशन लो, 5C5, जो कि ऐसे भी वन होगा, और सब पे टेल बैठाओ। टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 टू दी पावर 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल, ये तो हो गया आपका हेड इक्वल टू जीरो के लिए। अब आ जाओ हेड इक्वल टू वन के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू वन, यानी आपको इन सारी पोजीशन में एक पे हेड चाहिए। तो पांच में से एक पोजीशन चुनो, 5C1 एक पोजीशन चुना। या तो आप 5C1 करो हेड के लिए, या तो आप 5C4 करो कि मैंने चार टेल बैठा दिया, तो एक जो बचेगा वो हेड के लिए हुआ। तो आपने ये पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। तो आपने हेड के लिए एक पोजीशन चुनी 5C1, और इस पे एक पे हेड बैठाया, तो बाकी सब पे ऑटोमेटिक टेल बैठ जाएगा। जब टेल बैठ जाएगा, तो 5C1 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, और इन सारी की प्रोबेबिलिटी टेल की भी 1/2, तो ये भी हो जाएगा 1/2 टू द पावर 5। अब आप यहाँ पुट करो, तो 1 - 5C5 होता है 1, 1/2 टू द पावर 5, प्लस 5C1 होता है 5 इंटू 1/2 टू द पावर 5। तो अब आप यहाँ से 1/2 टू द पावर 5 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/32 इंटू 1 + 5 6 हो जाएगा। इसे आप कितनी बार में काट सकते हो? दो से, दो 16, 32, तीन। 1 - 3/16 इज इक्वल टू, 16 में तीन गया, 13/16, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से सॉल्व करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप पांच में दो पोजीशन चुनोगे, 5C2 आपने चुना, दो पे हेड बैठाया, 5C2 दो पोजीशन चुन के हेड बैठा दिया, और 1/2 टू द पावर 5, प्लस
5 में 3 पोजीशन चुनो, 5C3 हेड ऑफ हेड टेल बैठा दो तो 1/2 टू द पावर 5। यहाँ 5C4 इंटू 1/2 टू द पावर 5, यहाँ 5C5 1/2 टू द पावर 5। अब इसे कैलकुलेट करना आसान है या इसे कैलकुलेट करना है, अब आप जो आसान समझो। मैंने तो दोनों तरीका बता दिया, लेकिन एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में ज्यादातर एग्जामिनर आपसे ये करवाना चाहता है मेथड 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है दूसरा सवाल। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ एक टर्म दिख रही है, कौन सी टर्म दिख रही है आपको? ये वर्क इंडिपेंडेंटली वाली टर्म दिख रही है। तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन या तो इंडिपेंडेंट से पूछे जाते हैं या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। शिप सेट्स ऑफ एन वोयज विथ 3 इंजन लेबल्ड ए बी एंड सी विच वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ए बी सी आपके इंजन है, 3 इंजन है। द शिप कैन कंप्लीट द वोयज ओनली इफ एट लीस्ट 2 ऑफ दीज इंजन कीप वर्किंग। शिप अपनी जल यात्रा को तभी संपूर्ण कर सकती है, शिप अपनी जर्नी को तभी कंप्लीट कर सकती है जब उसके 3 में से कम 2 इंजन काम करें। 3 में से कम 2 इंजन काम करें। 3 में से 2 इंजन काम करने चाहिए। ठीक है, आपने ये लिखा। The probability that engine A break down is 1/4। probability that engine A break down यानी इंजन एक खराब हो जा रहा है, तो इसको कैसे लिख दूं? चलो अपनी भाषा में लिख देता हूँ, इसमें के कर देता हूँ, इंजन यानी एक खराब। ठीक है, ये है 1/4। प्रोबेबिलिटी बी ब्रेक डाउन हो रहा है, बी खराब होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और सी खराब होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ये मैंने लिख दिया। तो अब आपको क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शिप कैन कंप्लीट द वोयज। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि शिप कब जल यात्रा को संपूर्ण करेगा, जल यात्रा कंप्लीट करेगा। तो फॉर कंप्लीटिंग जर्नी आपके कम से कम 2 इंजन काम करने चाहिए। आपके कम से कम 2 इंजन काम करने चाहिए, कम से कम 2। और इंजन है टोटल 3, तो दो दो अगर काम कर रहे हैं तो भी चलेगा, और 3 अगर काम कर रहे हैं तो भी चलेगा। तो यानी आपके दो केस है, केस वन जहाँ 2 इंजन काम कर रहा है, केस वन जहाँ आपका 2 इंजन काम कर रहा है, और केस टू जहां आपका तीनों इंजन काम कर रहा है। तो सबसे पहले केस वन वेयर 2 इंजन वर्क। तो इसमें भी तो आपका 3 केस आ सकता है, या तो आपका ए बी काम करे, सी खराब हो जाए, या तो आपका बी सी काम करे, ए खराब हो जाए, या तो आपका ए सी काम करे, बी खराब हो जाए। बस हो गया आपका काम। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए खराब नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काम करने की 1 - 1/4, तो हो जाएगा ये 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये हो जाएगा 1/2। तो ए काम कर रहा है तो 3/4 इंटू बी काम कर रहा है ये भी 3/4। सी खराब है, खराब की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, और फिर बी सी काम कर रहा है 3/4, सी काम कर रहा है 1/2। ए खराब है, खराब की प्रोबेबिलिटी 1/4। ए काम कर रहा है 3/4, सी काम कर रहा है 1/2, और बी खराब, खराब की प्रोबेबिलिटी 1/4। ये हो गया आपका पहला केस जिसमें 2 इंजन काम कर रहे हैं। और दूसरा केस इसमें तीनों इंजन काम कर रहे हैं। तीनों इंजन काम करने के लिए ए भी होना चाहिए, बी भी काम करना चाहिए, सी भी काम करना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काम करने की देखिए इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कर पा रहे हैं। इंडिपेंडेंट देने का मतलब यही होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपका 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी खराब वाली नहीं, काम करने वाली 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/2। अब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, खुद से कैलकुलेट कर लेना, दोनों को जोड़ देना। मुझे पता नहीं आंसर क्या, और आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही होगा। देखिए, और आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि भैया ज्यादातर ऑप्शन के आंसर जो होते हैं वो एक क्यों होते हैं। तो आप एग्जाम में ये सब दिमाग में बैठा के मत जाइयो, नहीं तो तुम्हारा बेकार हो जाएगा काम। वो जब आंसर शीट आती है तो वो इस कदर से ऑप्शन को रखते हैं ताकि सारे ऑप्शन ए हो जाएं, और वो ऊपर लिख देते हैं ऑल दी ऑप्शन ए आर करेक्ट। इस कदर से आंसर शीट में केवल ऐसा करते हैं जब वो फाइनल पेपर रिलीज करते हैं। एग्जाम के दिन ऐसा नहीं मिलेगा कि तुमको सारे ऑप्शन ए करेक्ट मिले हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैं जिस बात का जिक्र आपसे कर रहा था कि आपको इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, और ये देखिए यहाँ आपको आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको बोल रहा है कंसीडर 3 बायस्ड पॉइंट। तो बायस्ड पॉइंट जब होता है तो आई यार मेरी जबान लड़खड़ा रही है, प्रोबेबिलिटी बार बार बोलना है। तो जब बायस पॉइंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो होता है वो बराबर नहीं होता है, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो।
आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बी 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल बी 2/3। ऐसे तो 1/2 होता है, ठीक है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स 1 by 1। तो आप 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है। ऐसे आपको पता है कि जब 3 कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल कितनी कॉम्बिनेशन आएगी, 2 to the power 3, यानी 8 टोटल केस बनेंगे, ठीक है। अब आपको बोल रहा है ई, आपको है ई है एटलीस्ट टू हेड शोज अप। एफ है आपको फर्स्ट कॉइन शोज टेल। आपको बोला व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ याद कर लो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक। देखो अब आ जाओ, अब रियल सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ तक हमने फॉर्मूला की मदद से लिख दिया जो कह रहा था। अब आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले निकालते हैं चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि यहाँ एक ही टर्म दिख रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी एफ क्या है, फर्स्ट कॉइन सोज टेल। तो एफ आपके लिए एफ है फर्स्ट कॉइन सोज टेल। यानी आप जब सिक्का उछाल रहे हो तो उसमें पहला कॉइन टेल होना चाहिए। तो जब पहला कॉइन टेल है तो अब दो ऑप्शन है। तो अब दो के लिए तो चार केस टोटल बन जाएंगे ना। यहाँ भी हेड टेल भी आ सकता है, यहाँ हेड टेल भी आ सकता है। इसको तो हम लिख भी सकते हैं, चलो आप पहले ऐसे तो टेल हेड हेड कर दो, टेल हेड टेल कर दो, टेल टेल हेड कर दो, टेल 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 कर दो। यही तो आपके पास यही तो आपके पास मैक्सिमम केस बनेगा। एक मिनट दोस्तों, कॉल आ रहा है किसी का। तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे कि टोटल चार केस आपके पास बनेंगे। यही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पहले हम लोग निकालेंगे कि फर्स्ट कॉइन सोज टेल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, टेल की आपको बोला है 2/3, हेड की बोला है आपको 1/3। तो 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, फिर 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3, फिर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3। आप समझ रहे हो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 2/3 है, जहां जहां टेल है 2/3 लिखेंगे। और इंडिपेंडेंट है इसलिए हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऐड करने का मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन चलो करेंगे दोस्तों। तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/27, 2/27 प्लस 2×4/27 प्लस 2×4/27 प्लस 8, तो टोटल बटे 27। तो ये हो जाएगा आपका 4×2 = 6, 4×10 = 18/27, 18/27 यानी 9×2 = 18, 9×3 = 27। तो 2/3 आएगा यहाँ। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, तो मैं ये सब चीजें हिंदी में करता हूँ। तो आपको इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, आंसर और समझाने के तरीके से मतलब होना चाहिए। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल दिया 2/3, ठीक। अब हमारा काम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना। अब ये फिगर आउट करेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ है क्या। ई है आपका एटलीस्ट टू हेड शोज अप, यानी दो हेड होने चाहिए। और एफ है आपका कि पहला टेल होना चाहिए। अब देखो पहले तो आपने तीन कॉइन को 3 बार टॉस किया। एफ बोल रहा है कि पहला आपका टेल होना ही चाहिए, पहला आपका टेल होना ही चाहिए। और आपका ई बोल रहा है कि एटलीस्ट टू हेड होना चाहिए, यानी कम से कम दो होना चाहिए। या तो तीन भी हो सकता है, लेकिन एक की तो जगह आपके टेल ने ले ली है, एक की जगह आपकी तो टेल ने ले ली है। अब दो ही आपके पास ऑप्शन बच रहा है। अब आपको दोनों पे हेड ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एच और टी करोगे तो फिर कभी दो हेड आ नहीं पाएगा। और एटलीस्ट टू हेड बोला है, एटलीस्ट टू हेड का मतलब है या तो दो हेड या तो तीन हेड, लेकिन तीन हेड आ नहीं सकता, क्योंकि आपको एफ की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करानी है कि पहला टेल होना चाहिए। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ ये केस आएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी टी के लिए हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो ये हो गया आपका 2/27। अब आप यहाँ पुट कर दो 2/27 डिवाइडेड बाई 2/3, दो दो कट गया, 3/27 1/9। तो आपका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद फिगर आउट करना है चीजों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फिर है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन। इसमें आपको बोल रहा है रैंडमली चूजन कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड इज गिवन टू बी अ ब्लैक कार्ड, यानी ब्लैक कार्ड गिवन है। तो वैसे तो दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको पहले समझ में नहीं आता था कि ब्लैक कार्ड क्या होता है, रेड कार्ड, फेस कार्ड, ये सब कार्ड क्या होता है। क्योंकि अगर आप
गांव में ये ताश के पत्तों का जिक्र करो अपने घर में तो बोला अरे जुआ खेलता है, रे तो जुआ खेलता है। तो आपको डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों को फिर बाद में 12th क्लास में हमको याद करना पड़ा, पूरा रटे लिए थे एकदम। तो आपको मैं रटवा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है, देखिए 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, 26 रेड होते हैं। और इन 26 ब्लैक में 13 स्पेड होते हैं और 13 फेस, नहीं 13 स्पेड होते हैं और 13 फेस तो यार नीचे आता है, 13 क्लब होते हैं, 13 क्लब होते हैं, ठीक है। और इन 26 रेड में 13 डायमंड होते हैं, डायमंड होते हैं, डायमंड होते हैं और 13 हर्ट होते हैं, ठीक है। अब 13 हर्ट होते हैं। और इन 13 स्पेड में याद रखिए 3 फेस होते हैं, यहाँ 3 फेस हो जाएंगे, यहाँ भी 3 फेस हो जाएगा। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3। तो मैंने यहाँ तक तो आपको इतना समझाया जितना हमको ज्ञान था ताश के पत्तों के बारे में। और अगर आप ताश उश खेलते होंगे तो आप जानते होंगे। तो इसमें आपको बोल रहा है, ए रैंडमली चूजन कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड इज गिवन टू बी ब्लैक कार्ड, given to be black card, ठीक है। what is the probability, what is the probability that is it is either a face card, face card को चलिए डिनोट करेंगे f से, either a face card, either a face card और a spade, और spade यानी f यूनियन s। लेकिन एक चीज आप मिस मत करना, वो क्या, गिवन, क्या गिवन इज ब्लैक कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f यूनियन s गिवन ब्लैक कार्ड, ये आपको इंटरप्रेट करना था, ये आपको फिगर आउट करना था कि आपको निकालना क्या है। अब हम इसको तोड़ेंगे। अब हम कैसे तोड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यूनियन, इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस गिवन बी, ठीक। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यूनियन एस, एफ यूनियन एस क्या होता है, एफ प्लस एस माइनस एफ इंटरसेक्शन एफ। सिर्फ अभी फॉर्मूला फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई बी, इसको भी चलो फॉर्मूला पे लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब फेस कार्ड भी हो और ब्लैक भी हो। तो ब्लैक में टोटल कितने फेस कार्ड आते हैं, 6। ब्लैक में टोटल कितने फेस कार्ड आते हैं, 6। और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। तो 6/52 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या है, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26। तो 26/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी, एस यानी स्पेड, स्पेड भी हो और ब्लैक भी हो। तो स्पेड कितना होते हैं, स्पेड होते हैं 13 और वो ब्लैक होते ही है। तो एस इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपको 13/52 और अब डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा 26/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, एफ इस इंटरसेक्शन एस का मतलब आपका स्पेड हो और फेस हो। स्पेड आपको है 13, स्पेड आपको है 13, इसमें स्पेड हो लेकिन फेस भी हो। तो फेस है आपका इसमें 3 और वो ब्लैक है ही, स्पेड है तो ब्लैक है ही। तो ये हो जाएगा आपका 3/52 डिवाइडेड बाई 26/52। तो अब आप कैलकुलेट करो, नीचे सब आपको 1/2 है, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1/2, आप नीचे कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा बाहर 2, 6/52 को लिख दो आप। चलो ऐड कर देते हैं, 13 6 19, 19 में 3 गया 16, 19 में 3 गया 16/52। तो 2 से काटो, 2 26 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 8/13, 8/13। दोस्तों ऑप्शन है आपको करेक्ट दिख गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये भी एक आसानी क्वेश्चन था। आपको ये वाली टर्म थोड़ी दिक्कत कर सकती है, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है, आपको इंटरप्रेट करो इसको कि फेज भी है, फेज भी है और स्पेड भी है। तो आपको पता है स्पेड है, उसमें 3 ही फेस है, और स्पेड है तो ब्लैक है ही। तो तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। और वो 3 ही कार्ड है, 52 में 3 ही कार्ड ऐसे हैं जो फेस भी हैं, स्पेड भी हैं और ब्लैक भी हैं, ठीक है।
तो वैसे तो आप देख सकते हो कि अगर स्पेड है तो ब्लैक है ही, तो आप इंटरसेक्शन ब्लैक भी हटा भी सकते हो। आप वैसे मोटा मोटी समझिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है आउट ऑफ पैक ऑफ 10 कार्ड नंबर 1 to 10, आपके पास कार्ड हैं जिसमें 1 से लेके 10 तक नंबर हैं, ठीक है। ए बॉय ड्रॉज ए कार्ड एट रैंडम एंड कीप्स इट बैक, एक लड़का कार्ड निकालता है और वापस रख देता है। देन अ गर्ल ड्रॉ अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम द सेम पैक, फिर लड़की भी कार्ड निकालती है उसमें से, ठीक है। इफ द बॉय कार्ड रीड एम, लड़के ने जो कार्ड निकाला, बॉय ने जो कार्ड निकाला वो एम था, एंड द गर्ल्स कार्ड रीड्स एन, तो लड़की जो कार्ड निकाल रही है वो एन था, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एम ग्रेटर देन एन। अब फिर इंटरप्रेट करो कि आपको पूछ रख क्या रहा है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एम ग्रेटर देन एन की, इवन दैट एम इज इवन, इवन की एम इवन है, एम इज इवन, बहुत बढ़िया। तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन, तो जहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन दी गई सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम ग्रेटर देन एन इंटरसेक्शन एम इज इवन, नीचे वाले का इंटरसेक्शन होता है एम इज इवन, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज इवन। नीचे वाला तो आसान है ना। देखो एम भी 0 से, एम भी 1 से 10 तक हो सकता है और एन भी 1 से 10 तक हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, 10 आपको कार्ड है, 1 से 10 तक उस पर लिखा हुआ है। लड़के ने जो कार्ड निकाला वो एम था और लड़की ने जो कार्ड निकाला वो एन था। अब नीचे वाली टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज इवन, तो 10 कार्ड में कितने इवन होंगे, 10 कार्ड में 5 इवन होंगे ना। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज इवन कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज इवन कितनी हो जाएगी, 5 कार्ड इवन है और टोटल कार्ड है 10, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो एक तो आपने नीचे वाली टर्म निकाल ली कि 1/2 होगी। लोचा रहता है ऊपर वाली टर्म में, तो इसमें क्या कह रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम ग्रेटर देन एन, पहला की एम एन से बड़ा होना चाहिए और दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए और एम इवन होना चाहिए। तो सबसे पहले एम इवन कब कब हो सकता है, जब M2 हो जाए, M2 हो जाए, M4 हो जाए, M6 हो जाए, M8 हो जाए और M10 हो जाए, ठीक। अब ये हमने पहली कंडीशन ये लिखी कि एम इवन हो सकता है ये केस में। अब एन की कंडीशन, तो जब M2 होगा तो एन जो होना चाहिए, एम जो होना चाहिए एन से बड़ा होना चाहिए, यानी एन एम से छोटा होगा। तो एन क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ N1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे एन आप क्या क्या लिख सकते हैं, 4 है तो 1 2 3 ले सकते हैं। तब यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एम लेस देन, एम ग्रेटर देन एन है, यानी एन छोटा होगा, तो यहाँ पे आप 1 से 5 तक ले सकते हैं, यहाँ पे आप 1 से 7 तक ले सकते हैं, 5 6 7, और यहाँ आप 1 से 9 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर आप इसको एपी की मदद से ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट ऐड करता हूँ। देखो यहाँ आपको एक केस मिल रहा है, एक केस ये मिला, एक केस ये मिला, 1 प्लस 3 केस यहाँ मिला, +5 केस यहाँ मिला, +7 केस नीचे, फिर 9 केस, तो टोटल इसे ऐड करो, 9 1 10, 10 20, तो आपका ये हो गया 25। तो टोटल 25 केस, लेकिन फेवरेबल केस है 25, लेकिन टोटल केस कितने हैं एम और एन सेलेक्ट करने के, एम और एन, एम भी 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है, एन भी 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है, तो टोटल 100 केस बन सकते हैं। लेकिन आपका जो फेवरेबल है वो है 25, तो यहाँ आपको ऊपर डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एम ग्रेटर देन एन इंटरसेक्शन एम इज इवन क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 25/100 यानी 1/4। अब आप पुट कर दो, यहाँ हो गया 1/4, तो यहाँ हो गया 1/2, 2 से 2 कटा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। आई होप आप समझ गए होगी, ऑप्शन ए करेक्ट है। सीधा सीधा फॉर्मूला लिखने के बाद आपको फिगर आउट करना है कि पूछ क्या रहा है। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि टोटल 100 केस कैसे हैं, तो सबसे पहले देखो एम और एन है, एम भी 10 हो सकता है 1 से 10 तक कुछ भी, और एन भी 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो दोनों 10, दोनों के पास ऑप्शन है, तो एम और एन 10 × 10 100, टोटल 100 होंगे अगर एम एन पे कोई कंडीशन ना हो तो। लेकिन उसने बोला है कि आपका एम इवन होना चाहिए और एम ग्रेटर देन एन होना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने जब हम जा रहे हैं तो सिर्फ 25 केस मिल रहे हैं, वैसे मिलता है 100, टोटल 100, फेवरेबल 25, तो 25/100 1/4 आपका। अब आप समझ गए होगे, आई होप, ज्यादा आप बच्चे थोड़ी होगी इतना समझाने की जरूरत है कि नहीं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों ये है अपना अगला क्वेश्चन, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रहा है बैग कंटेन्स 8 बॉल ऑफ विच 5 आर ग्रीन एंड 3 आर रेड। एक बैग है जिसमें 5 ग्रीन बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है और 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है। तो दोस्तों आपको एक बात बताते हैं, जब दोस्तों हम लोग भी ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो हमको भी दोस्तों याद आ जाता है कि अपने जेई की प्रिपरेशन में ऐसे ही क्वेश्चन कुछ रहा करता था, ऐसे ही उसका डायग्राम बनाया करते थे दोस्तों, बीच बीच में याद आ जाता है। ये जर्नी बहुत अच्छी थी एक तरीके से, भले से तो आपको बहुत लोगों को कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों वो जर्नी, वो मेहनत, वो संघर्ष, वो आपको मेहनत करना सिखा देती है। आप फिर मेहनत करने से डरते नहीं हो। आज भी मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, संघर्ष कर ही रहा हूँ, तो दोस्तों मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी जेई जर्नी से। अब तो थोड़ा खुशी खुशी भी करता हूँ, उस वक्त तो डिप्रेशन के साथ कर रहा था, लग रहा था कि कब फांसी लगा लूंगा। लेकिन खैर दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको इसमें बोल रहा है कि आठ, आप एक बैग में 8 बॉल है जिसमें 5 ग्रीन है और 3 रेड है। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल चूजन एट रैंडम आर ऑफ द सेम कलर। आपने 2 बॉल इसमें से चुनी और प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों सेम कलर की हो। इसमें दो ही केस हो सकता है, क्या हो सकता है? केस वन, पहला केस हो सकता है कि आपने दोनों रेड निकाल ली, या तो बोथ रेड हो या तो बोथ ग्रीन हो, बोथ रेड प्लस बोथ ग्रीन, और इन दोनों केस की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब आप बताइए बोथ रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? फेवरेबल केस बटे टोटल केस। तो बोथ रेड कब हो सकता है? जब आपने इन तीन में से दोनों रेड चुन लिया। तो 3C2 बोथ रेड, 3C2 डिवाइडेड बाई टोटल केस, यानी टोटल केस यानी 8 में से अब आप चुन रहे हो तो 8C2। आई होप आपने ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, बहुत आसान चीजें होती हैं। बोथ ग्रीन यानी दोनों हरी, फेवरेबल केस यानी दोनों आपका हरा होना चाहिए। तो हरा कब हो सकता है? जब आप 5 में से हरा सिलेक्ट करो, तो 5 में से दो, 5C2। और फिर फेवरेबल, ये तो हो गया फेवरेबल केस। और टोटल केस आपको 2 बॉल सिलेक्ट करनी है 8 में से, तो हो जाएगा 8C2। अब आप दोनों को ऐड कर दो, तो अब आप दोनों को जब ऐड करोगे, 3C2 क्या होता है? 3C2 होता है आपका 3, और 8C2 क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 × 7/2, 2 चौके 8, 7 चौके 28, तो ये हुआ आपका 28। ठीक। 5C2 आपका क्या होता है? 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 कटा, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 10। ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 28। 10×3 = 13/28, 10×3 = 13/28, 13/28, ये होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट। दोस्तों ये भी एक आसान क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडमली चूजन एलिमेंट एक्स वाई जेड आप चुन रहे हो, 1 से लेके 1 से 10 के बीच आप एक्स वाई जेड को चुन रहे हो। तो एक्स 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है, वाई 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है, जेड 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर टोटल की बात करें, एक्स वाई जेड अगर टोटल की बात करें, तो ये भी 10 हो सकता है 1 से 10 तक, ये भी 10 हो सकता है, ये भी 10 हो सकता है। तो टोटल तो 1000 हो सकता है। अब आप देखो डिनोमिनेटर में भी आपको 1000 की टर्म दिख रही होगी, यानी अब तक हम लोगों ने सही किया। ठीक है। अब आपको बोल रहा है सेटिस्फाई x+y+z=5, x+y+z=5। अब आप केस बना लो ना, x+y+z=5 कब कब हो सकता है? या तो 1 1 और 3 हो जाए, या तो 2 1 3 2 1 3 2 5 हो जाए, और कोई केस नहीं हो सकता। यही दो केस होगा जहां x+y+z 5 होगा विथ इंटीजर के साथ। और आप कोई भी केस लोगे तो उसमें आपको जीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा। 3 2 बोलोगे कि चलो 3 2 ले लें, तो जीरो को इंक्लूड, तो जीरो आपका है नहीं, 1 को लेना ही है। जब आप 1 को लोगे तो आपका 4 बचेगा, तो 4 को आप या तो 3+1 करो या तो 2+2 करो। अब देखो सिर्फ आपको ये दो केस नहीं है, एक्स वाई जेड अलग अलग चीजें हैं, तो इसके लिए आपको कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? वैसे तो बनता आपका 3 फैक्टोरियल, लेकिन दो एक तरह की टर्म है 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसके लिख के बता रहा हूँ, या तो आप 1 1 3 ले लो, या तो आप 1 3 1 ले लो, या तो आप 3 1 1 ले लो। यही आपको तीन केस बनेगा, यही आपको तीन केस बनेगा कि 1 1 3 से। 2 1 2 से आपको क्या बनेगा? 2 1 2 से आपको बनेगा, ये हो गया 2 1 2। अब आपको बनेगा 2 2 1, और आपको बनेगा 1 2 2। यही आपको तीन केस बनेगा। अगर हम फॉर्मूला से चलें तो ये टोटल बनता 3 फैक्टोरियल, अगर अलग अलग होते तब, लेकिन आपका दो सेम है तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये भी हो गया आपका =3। ठीक। अब आप समझ पाए, देखिए मैंने लिख भी दिया आपके लिए केस। वैसे तो ये छोटी चीज थी x+y+z=5, तो कम केस आए तो वो आप लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये अब आप दोनों केस को ऐड करो, तो इधर 3 है, इधर फेवरेबल,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वल टू फेवरेबल बाई टोटल। तो फेवरेबल केस आपके पास है 3 3 6, और टोटल केस है आपके पास टोटल कितना है 1000 दो तिया 6, 3/500। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बोल रहा है, ए नंबर इज पिक्ड यूनिफॉर्मली रैंडमली फ्रॉम द सेट ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर दस पिक्ड इज जीरो। यानी आपने 5 डिजिट नंबर में आपने नंबर सेलेक्ट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उस नंबर में कम से कम एक जीरो मिले। तो मैंने आपको क्या बोला, जहां आपको एटलीस्ट का क्वेश्चन मिले वहां आपको इस क्वेश्चन को एटलीस्ट से हटा के टोटल माइनस जो नहीं चाहिए उसे घटा देना चाहिए। ठीक है, तो यानी आपको बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ डिजिट इज जीरो, वन ऑफ डिजिट जीरो। तो हम इसे लिख सकते हैं टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वन, तो वन माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वन माइनस क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए सिर्फ जीरो, जहां जीरो डिजिट हो जाए। क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ डिजिट बोला है, तो वन ऑफ डिजिट बोला है एटलीस्ट, तो या तो एक डिजिट जीरो हो जाए, या तो दो डिजिट जीरो हो जाए, या तो तीन हो जाए, या तो चार हो जाए, या तो पांच हो जाए। ये हमको चाहिए नहीं, क्या चाहिए, नहीं चाहिए जहां जीरो डिजिट हो जाए। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी जहां डिजिट जीरो हो जाए। ठीक है, यानी आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जहां कोई डिजिट जीरो ना हो, यानी नो डिजिट इज इक्वल टू जीरो। मैंने अपनी भाषा में लिख दिया, मैंने समझा दिया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं फिर से बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, आपसे पूछा है कि एटलीस्ट वन डिजिट जीरो होना चाहिए, यानी आपने जो नंबर पिक किया उसमें एक डिजिट जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी में जो उस नंबर को घटा देंगे जिसमें एक भी जीरो ना हो, क्योंकि एटलीस्ट वन डिजिट जीरो बोला है, मतलब क्या है कि आपका एक डिजिट जीरो हो जाए, दो जीरो हो जाए, या तीन डिजिट जीरो हो जाए, या तो चार डिजिट जीरो हो जाए, या तो पांच डिजिट जीरो हो जाए। आपको इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम वो केस ना हटा दें टोटल में से जिसमें जीरो डिजिट जीरो, यानी कोई डिजिट जीरो ही ना हो। ठीक है, अब आप समझिए बड़ी बात मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फिर सॉल्व करता हूँ इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिजिट इज इक्वल टू जीरो, हमें ये मेन फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब आप बताओ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल। टोटल निकालते हैं आपको, टोटल केस। तो टोटल मतलब 5 डिजिट नेचुरल नंबर, आप 5 डिजिट नेचुरल नंबर में से उन केस को काउंट करना चाहते हो। पहले तो 5 डिजिट नेचुरल नंबर आपका टोटल ये है, टोटल केस है। तो 5 डिजिट नेचुरल नंबर कितनी हो सकती है, तो एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पे आपका ये वाली पोजीशन पे कितने नंबर आ सकते हैं, 9 नंबर। क्यों, जीरो नहीं आ सकता इस पे, एक से लेके 9 के बीच ही आएंगे। क्योंकि अगर इस पे जीरो आ गया तो ये फिर 5 डिजिट नहीं रह जाएगा, ये तो 4 डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 9, आपने पढ़ा होगा ऐसे, मैं तो बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हो गया 9, यहाँ पे 9 आ गए, यहाँ पे 10 आ गए, ये यहाँ पे भी 10 पोजीशन आ सकती है, यहाँ पे भी 10 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे भी 10। तो आपके टोटल 5 डिजिट नंबर हो गए 9 × 10⁴। टोटल केस को मैं लिख देता हूँ, टोटल 5 डिजिट नंबर, टोटल 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल 5 डिजिट नंबर। अब हमें वो नंबर बताना है जिसमें जीरो एक भी ना हो, नो डिजिट इज इक्वल टू जीरो। तो अब नंबर ऑफ केस वेयर नो डिजिट इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए अब आपके पास, अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है आने के, यहाँ पे आपके पास ऐसे भी नो ही आएगा। क्यों, क्योंकि जीरो तो ऐसे भी पहले वाले में आता ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे 10 की जगह पे आपके पास 9 ऑप्शन है, जीरो नहीं ला सकते क्योंकि आपने बोला नो डिजिट जीरो। तो जीरो नहीं हो सकता कोई भी डिजिट में, तो ये भी नो, ये भी नो, ये भी नो, ये भी नो। तो आपका हो गया ये 9⁵ ठीक, अब आप प्रोबेबिलिटी निकालो, वन माइनस फेवरेबल बाई टोटल। आपके पास फेवरेबल केस है 9⁵ और टोटल केस है 9 × 10⁴। तो एक 9 से ये 4 हो जाएगा, 9⁴/10⁴। अब आप इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट खुद से कर लेना, मैं बस बता दे रहा हूँ ये कैसे। 9⁴/10⁴, 9⁴ को कैलकुलेट करोगे आपका ऑप्शन जो आएगा आएगा। मैं पीडीएफ में टिक मार दूंगा जो ऑप्शन सही होगा। और आपको पता है कि नोट्स कहाँ मिलता है, आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों ये है अपना अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई फाइव आर देयर इन विच नो डिजिट आर रिपीटेड। यानी आपके पास 3 डिजिट नंबर है, वो 5 से डिविजिबल भी है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए आपके पास क्या केस होते हैं, या तो अंतिम डिजिट 0 हो जाए या तो वो 5 हो जाए। तो ये आपके पास दो केस होते हैं। और आपको बोल रहा है इन विच नो डिजिट आर रिपीटेड, तो ये एक आसानी सवाल है। तो आप केस में तोड़ लो। केस वन, जब आपका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, और केस टू, जब आपका आखिरी डिजिट जो है वो 5 है। ठीक, हमने क्यों तोड़ा ऐसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए जब यहाँ 0 आ गया, आप नंबर 0 से 9 के बीच ले सकते हो। ठीक है, 0 से 9 के बीच टोटल नंबर ले सकते हो। तो अब यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, देखिए अब आपने 0 ऑलरेडी वहां लगा दिया है। 0 यहाँ कभी नहीं आता, क्योंकि जब आ जाता तो ये 3 डिजिट नंबर रह ही नहीं जाता, क्योंकि 0 5 4 ये कितना 2 डिजिट नंबर है। तो 0 स्टार्टिंग में कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन हमने केस वन में 0 को लास्ट में लगा दिया है, तो अब हमें 0 की फिक्र करनी ही नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर अब आ सकते हैं, यहाँ पे टोटल 9 नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब एक आ जाएगा तो हमें रिपीट नहीं कराना, तो यहाँ पे टोटल 8 आएगा। तो 9 × 8 ये 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे केस वन 72 नंबर होंगे ऐसे। और केस टू में जब यहाँ 5 आ गया, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ 0 नहीं आ सकता, यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो जब यहाँ 0 नहीं आएगा, तो आप कहने का मतलब क्या है कि 0 से 9 के बीच अपने 5 को ऑलरेडी लगा दिया। तो अब आपके पास बचे थे 9 नंबर, लेकिन 9 में आपके पास यहाँ 0 आएगा ही नहीं। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा आपके पास और 8 ऑप्शन। तो अब यहाँ मान लिया आपने कोई नंबर लगाया 4, ठीक है सपोज कीजिए। तो अब आपने 10 में से 2 नंबर लगा दिए, अब आपके पास बचा 8 ही नंबर, और डिजिट नहीं रिपीट कराना है। तो अब आपके पास बचा 8 नंबर। डिजिट रिपीट कराना होता तो हम यहाँ 10 लिख सकते थे, लेकिन डिजिट को रिपीट नहीं कराना है तो यहाँ 8 ही लिखेंगे। तो 8 8 64। अब दोनों को जोड़ दो, 4 2 6 7 6 13 136। टोटल ऐसे 136 नंबर होंगे। देखिए दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन है। मैं तो कहूंगा कि ये आसानी क्वेश्चन है। जेई, एक जेई का क्वेश्चन होता है और एक आईआईटी का क्वेश्चन होता है। तो आईआईटी में थोड़ा मैथ इजी आती है, ये आपको मानना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला से ऐसे क्वेश्चन हर हर टीचर पढ़ाता है। मैं ऐसा जिक्र नहीं करता कि ये टीचर पढ़ाता है वो नहीं पढ़ाता। ये सारे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटा से लेके बड़ा वो सारे कराते हैं। तो एक दोस्तों आजकल ऐसा होता है ना कि मेरे नोट से इतना आया, मेरे नोट से उतना आया। तो दोस्तों जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है ना, तो वो सब कोई पढ़ाता है, तो सब कोई भी दावा कर सकता है कि मेरे नोट से। इसलिए आजकल लोग सब दावा करते हैं कि मेरे नोट से इतना, मेरे नोट से इतना। तो इसमें तो आप सॉल्व कर सकते हो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिविजर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। इस आपको ये 9 + 1 करना होता है। 9 + 1 इंटू 19 + 1 करना, इन दोनों को गुना करना होता है। तो 10 × 20 आपका हो जाएगा ऑप्शन 200। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे इन क्वेश्चन का जो फंडा होता है, वो बेसिक चीज मैं बता देता हूँ। आखिर क्या होता है, हम लोग टोटल कॉम्बिनेशन पूछते हैं। तो या तो आप 2 टू द पावर 0 लेके आप 3 टू द पावर 0 ले लो, 3 टू द पावर 1 ले लो, 2 ले लो, ऐसे 3 टू द पावर 19 ले लो। फिर 2 टू द पावर 1 लेके 3 टू द पावर 0 ले लो, 3 टू द पावर 1 ले लो, 3 टू द पावर 19 ले लो। तो ये जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये सब तो डिविजिबल होंगे ना, ये तो इसके डिविजर होंगे ना इस नंबर के। तो दोस्तों ये बेसिक होता है, ये बेसिक चीज होती है, और आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों इसी तरीके से हमने पूरी प्रोबेबिलिटी और पीएनसी कंप्लीट कर ली, और आपको इसका नोट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी में किस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और वो आपको इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वाली चीजें पूछी जाती हैं। तो अब आप, प्रोबेबिलिटी हाई वेटेज था, मैंने करा दिया आपके इतने डिमांड होने के बाद, और आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिखाया, थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो। उस प्लेलिस्ट पे यार व्यूज 7 8 हज़ार है, और 4 हज़ार लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे 1 हज़ार पहले से सब्सक्राइबर थे। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, आप सपोर्ट दिखा सकते हो। वैसे आज हमने कंप्लीट कर लिया, और मैं आपके लिए एक दिल बना देता हूँ, थैंक यू बोल देता हूँ। तो ये आज के लिए चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और दुआ में याद रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, दुआ में याद रखिएगा।